हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया एंड इस वीडियो में हम सीखेंगे कि MySQL में हम अपनी डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं कंसोल के थ्रू। उसके लिए आपने क्या करना है कि वेब सर्वर में आपने इसको क्लिक करना है MySQL, और MySQL में जाने के बाद आप MySQL कंसोल ओपन करेंगे। और जैसे ही ये MySQL कंसोल आप ओपन करेंगे तो इसमें आप एंटर प्रेस कर सकते हैं, आपका पासवर्ड आ जाएगा। और पासवर्ड एंटर करने के बाद हमने क्या करना है कि यहाँ एक कमांड देनी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक डेटाबेस हम क्रिएट करें। सो आप पहले लिख सकते हैं यहाँ दैट इज शो डेटाबेसेस। शो डेटाबेसेस कमांड है हमारे पास, जो हमारे पास उस सर्वर के ऊपर जितनी डेटाबेसेस हैं उनको वो शो करता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हैं गुलेरिया, MySQL, परफॉर्मेंस, स्कीमा, टेस्ट एंड दिस। अब अगर हम चाहते हैं कि अपनी डेटाबेस बनाना चाहते हैं, नई डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कमांड होती है क्रिएट डेटाबेस। और डेटाबेस का हम एक नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ नाम रख सकते हैं हिम इन्फोटेक। सो सेमीकोलन एंड देन एंटर। और आप देखेंगे यहाँ आपके पास एक मैसेज आएगा दैट इज क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड। इसका मतलब है कि हमारी जो क्वेरी है वो बिल्कुल ठीक एग्जीक्यूट हुई है और हमारी डेटाबेस बन चुकी है। लेकिन हम चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि जो डेटाबेस बनी है वो हमारी लिस्ट में आई है कि नहीं। तो आप एक कमांड दे सकते हैं दैट इज शो डेटाबेसेस सेमीकोलन। तो आप यहाँ नोटिस करेंगे अपनी डेटाबेस को हम ढूंढेंगे कि क्या हमारी डेटाबेस बनी है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ हमारे पास आ गया है हिम इन्फोटेक, आपकी डेटाबेस बन चुकी है। अब डेटाबेस जो होती है वो एक कंटेनर होता है, उसके अंदर हमें टेबल्स क्रिएट करने पड़ते हैं। तो हम चाहते हैं कि उसमें एक आध टेबल भी क्रिएट करें। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अपनी डेटाबेस ओपन करनी पड़ेगी। और ओपन करने के लिए हमारे पास कमांड है दैट इज नोन एज यूज एंड देन हिम इन्फोटेक। यूज एंड देन डेटाबेस का नाम, और आप एंटर प्रेस करें। अब क्या हो गया, डेटाबेस चेंज्ड। अब आप इस वक्त करंटली हिम इन्फोटेक डेटाबेस में हैं। अब हम इसमें एक कमांड देते हैं दैट इज शो टेबल्स। सो वो कह रहा है एम्प्टी सेट, क्योंकि उसके अंदर कोई भी टेबल हमारे पास नहीं है। तो हम चाहते हैं कि उसमें टेबल क्रिएट किए जाए। तो उसके लिए एक कमांड है टेबल क्रिएट करने के लिए, क्रिएट टेबल। और आप एक टेबल का नाम दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहां लेके चल सकता हूं स्टूडेंट पैरेंथेसिस स्टार्ट। और यहां आप उसकी डेटा टाइप दे सकते हैं, जैसे अगर आपने देनी है डेटा टाइप। सो अभी मैं आपको डेटा टाइप से डिस्कस करूंगा, लेकिन इसमें हमारे पास एक डेटा टाइप होती है कैर। और स्टूडेंट है तो आप पहले स्टूडेंट में क्या लेना चाहते हैं, उसका नेम लेना चाहते हैं। उसके बाद कैर हम ले सकते हैं। कैर कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर देना चाहते हैं आप, 15 कैरेक्टर्स का नाम होना चाहिए, कॉमा। और उसके बाद स्टूडेंट का नेम आ गया। उसके बाद हम उसका रोल नंबर ले सकते हैं, रोल नंबर। और रोल नंबर की डेटा टाइप इंट दे देंगे हम, कितने इंटीजर का रोल नंबर होना चाहिए, लेट्स सपोज 3। फिर कॉमा अगर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, या हम इंट भी रख सकते हैं, इसको सिंपल इंट दे दें आप। फिर कॉमा अगर आप दे सकते हैं रोल नंबर। रोल नंबर के बाद हमने स्पेसिफाई करना है, अगर जैसे फी स्पेसिफाई करनी है अपने, तो आप फी दे सकते हैं। और फी के बाद भी आप इंट लिख सकते हैं, और यहाँ ऐसे, और सेमीकोलन और प्रेस एंटर। तो आपके पास आएगा कि क्वेरी ओके। सो हमारे पास कमांड आ गई है क्रिएट टेबल, टेबल का नाम। और उसके बाद हमारे पास जो कॉलम या फील्ड का नाम आ जाएगा, उसके बाद डेटा टाइप आ जाएगी, कॉमा, दूसरा कॉलम नेम, फिर डेटा टाइप, फिर कॉलम नेम, फिर डेटा टाइप एंड देन सेमीकोलन। और एंटर प्रेस करेंगे, क्वेरी ओके है, तो आपका टेबल बन चुका है। आप इस टेबल को देखना चाहते हैं कि जो टेबल बना है, तो आप लिखेंगे यहाँ शो टेबल्स और सेमीकोलन प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ आपका एक स्टूडेंट टेबल बन चुका है। आप इसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्राइब करेंगे, और डिस्क्राइब के बाद आप लिखेंगे यहाँ स्टूडेंट। तो आपके पास ये स्ट्रक्चर बन चुका है और इसमें एक टेबल बन चुका है। सो हमने ये स्टडी किया है कि आप एक डेटाबेस कैसे बना सकते हैं, और उस डेटाबेस में एक टेबल कैसे बना सकते हैं, और उस टेबल को फिर हम व्यू कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और कमांड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।